Okay, so good morning. As in the previous lecture, we have discussion of some commonly used G codes or G commands. Now we will be moving towards the description of commonly used M codes. What is the meaning of M00, M01? So let us start with this. So the first code is M00. M00 is generally used for stop the program, to stop the program. तो program को stop करने के लिए we use M00. So M command are nothing but these are some miscellaneous command which are most commonly used for miscellaneous purposes like to start the coolant, to off the coolant, and so on. To start the program, program is stop, program is start. So M01, M00, this is the command which is generally considered to, this is generally used to stop the execution of program. अगर कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऑपरेट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस एग्जीक्यूशन को ये बंद कर देगा. मान लिया प्रोग्राम नंबर 1 अभी चल रहा है तो उस प्रोग्राम को ये बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा. ठीक है. द मेन स्पिंडल स्पीड, द मेन स्पिंडल फीड कूलेंट विल बी स्विच्ड ऑफ. Also the chip protection door can be opened without triggering an alarm. So M00 can be used if an inspection check is required during an operation. तो जब भी आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, सडनली आपको कुछ इंस्पेक्शन करना है तो आप M00 कमांड देंगे और M00 जो कमांड होगी दैट विल इंडिकेट योर कंट्रोलर दैट यू हैव टू ऑफ योर स्पिंडल, ऑफ ऑल द फीड्स एंड जस्ट स्टॉप द पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए M00 कमांड हम यूज करते हैं. M01 होता है ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप. ठीक है, पहला वाला प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा M00. M01 ऑप्शनल करेगा. ठीक है, ऑप्शनल में क्या होगा, अगर पूरा नहीं होगा तो M01 ऑल्सो वर्क्स लाइक M00 बट ओनली इफ प्रोग्राम स्टॉप इज यस इज स्विच्ड ऑफ बाई सॉफ्ट की इन द प्रेस मेन्यू प्रोग्राम कंट्रोल. ये भी उसी की तरह है बट ओनली प्रोग्राम स्टॉप यस इज स्विच्ड ऑन. मतलब यह कि कुछ ऑप्शनल कुछ टाइम के लिए, मान लिया किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप स्टॉप करना चाहते हो तो ये उसके लिए ही होता है. दोनों लगभग एक ही हैं बट ये है इसमें पहले से ही प्रोग्राम कंट्रोल मेन्यू के अंदर एक सॉफ्ट की पहले से अवेलेबल होती है. बस आप आपको इस की को ऑपरेट करना है. दैट विल बी ऑटोमेटिकली मूव टू द प्रोग्राम कंट्रोल मेन्यू. ठीक है. अगला है M02. एंड ऑफ द प्रोग्राम. आपका पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. मतलब उसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कमेंट कोई भी ब्लॉक राइट नहीं कर रहे हैं. सो इट वर्क्स लाइक M30. M30 भी एक कमांड होती है, उसकी तरह ही काम करेगा. इट हॉल्ट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. जो भी प्रोग्राम है आपका जो चल रहा है उसको कुछ टाइम के लिए रोक देगा. स्पिंडल टर्न ऑफ हो जाएगा. टूल मूव्स टू द एक्सट्रीम राइट ऑन द Z एक्सिस. ठीक है, आपका प्रोग्राम खत्म हो चुका है, आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपका स्पिंडल रुक जाएगा. ठीक है, तीनों लगभग एक जैसा ही है. ये तीन M00, M01 और ये तीनों लगभग एक जैसे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में. बस ये है M00 में सारी चीजें बंद हो जाएंगे. इंस्पेक्शन वगैरह करना है आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो होगा पूरा होल्ड पे रहेगा. ठीक है, पूरा बंद है, नथिंग इज हैपनिंग. स्टार्टिंग ना मूविंग टू द M03. तो आपका जो स्पिंडल है M03 इज यूज टू स्टार्ट द स्पिंडल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपका जो स्पिंडल है क्लॉकवाइज घूमने लगेगा. एंड सो इफ स्पिंडल स्पीड हैज टू बी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है, चिप प्रोटेक्शन डोर शुड बी क्लोज्ड एंड वर्कपीस प्रॉपरली क्लैम्प्ड फॉर एग्जीक्यूशन M03. ठीक है, जब भी आप M03 स्टार्ट करेंगे तो हम ये मानते हैं कि आपने प्रॉपरली जो भी चिप वाला डोर है वो बंद हो चुका है और आपका वर्क पीस है जिस पर के काम करना है हमें, कोई भी मतलब कोई भी ऑपरेशन करना है, दैट इज प्रॉपरली क्लैम्प्ड. ठीक है, M04 में ये दोनों सेम है, बस इसमें आपका स्पिंडल M03 में क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा. स्पिंडल स्टार्ट होने के लिए दो कमांड होती है, M03, M04. M03 में आपका स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमेगा और M04 में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. जबकि इन दोनों कमांड को बंद करने के लिए, प्रोग्राम के स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए M5 कमांड यूज होगी. ठीक है, M5 is the command which is used to stop the spindle. So it is used to stop the spindle motion and in turning operation. अगर turning operation की बात करेंगे, M05 can be used to stop spindle for inspection of वर्कपीस और चेंज ऑफ कटिंग टूल.
या तो वर्कपीस के इंस्पेक्शन के लिए या कटिंग टूल को चेंज करने के लिए आप स्पिंडल को स्टॉप कर सकते हो। इसमें आपकी सारी चीजें ऑफ नहीं होंगी, बाकी चीजें चलती रहेंगी। जैसे कूलेंट अगर चल रहा है, कूलेंट चलता रहेगा, बाकी जो और ऑपरेशन अगर फील्डेड है वो सारी चीजें डिसाइडेड रहेंगी, बस आपका स्पिंडल घूमना बंद कर देगा। ठीक है, आपका स्पिंडल घूमना बंद कर देगा। सो इट कैन बी यूज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, इसके वो प्रोग्राम के एंड में यूज करते हैं। हाउएवर एट द एंड द मेन स्पिंडल इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑफ। मैंने अभी ये कमांड बोली थी M30 बोली थी, तो उसको भी डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं इन सारी चीजों को ऑपरेशन कर ले, मतलब एक साथ एग्जीक्यूट कराने के लिए कि आपका स्पिंडल भी बंद हो जाएगा, गेट भी बंद हो जाएगा, कूलेंट भी बंद हो जाएगा। उस तरीके से हम M30 भी कमांड एक साथ यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू विच कमांड यू आर यूजिंग। ठीक है, M06 टूल चेंज करना है आपको। ठीक है, जब आपको टूल चेंज करना होता है तो स्पिंडल स्टॉप करके टूल चेंज करेंगे, तो स्पिंडल स्टॉप पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टूल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए M00, प्रोग्राम को ऑप्शनल स्टॉप करने के लिए M01, M02 यूज होता है प्रोग्राम को एंड करने के लिए। आपका टूल एक्सट्रीमली राइट में चला जाएगा Z एक्सिस की तरफ, और M01 0001 हो गया, 02 हो गया, 03 होता है आपका स्पिंडल क्लॉकवाइज स्टार्ट होने के लिए, 04 एंटी क्लॉकवाइज, 05 स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए, M06 टूल को चेंज करने के लिए हम स्पिंडल टूल को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। सो कौन सा टूल लगाना चाहते हैं, इसमें टी कोड का भी यूज होगा, टी वर्ड भी यूज होंगे, बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टूल यू वांट टू चेंज। ओके, सो इफ द एनसी मशीन हैज टूल मैगजीन, मतलब जब एक से ज्यादा टूल अवेलेबल हैं तभी आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, या टूल मैगजीन होगी या टूल टरेट जो होगा, और टूल ड्रम विद द स्पेसिफाई विद द मल्टीपल टूल कैपेसिटी, मींस व्हेन द नंबर ऑफ टूल्स आर माउंटेड ऑन your magazine, then you will be using M06 code. M06 is the used to change the tool. टूल को चेंज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, and it is used with a keyword which specify the tool number. Means इसका मतलब यह है कि आपको you have to identify which tool you are using, you want to use, so you have to specify the tool number. ठीक है, whenever you are changing the tool, you have to specify which tool number you are using. So M06 is used for tool change, and you have to mention which tool you want to use. अगर if you want to use tool number 02, then you will write tool number 02, that will be selected automatically, and your tool will be inserted at the particular location. Moving to the M7, M8 and M9. So M7 is used to switch off the coolant in the flood mode, while M08 is switch on the coolant in the mist mode, while M09 is used to switch off the coolant. M07, M08, M09, आपका M06 जो होता है, 7 जो होता है, वो कूलेंट को फ्लडेड मोड में यूज करेगा। फ्लडेड का मतलब है आपका कूलेंट जैसे पानी फ्लो होता है वैसे ही होता रहेगा। अगर M08 की बात करेंगे तो मिस्ट मोड में, मतलब एक तरीके से एक स्प्रिंकलिंग करेंगे, वाटर स्प्रिंकल किया फिर छोड़ देंगे, फिर स्प्रिंकल करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो दैट विल बी इन द मिस्ट मोड। एंड द लास्ट मोड इज द टू ऑफ द कूलेंट, स्विच ऑफ द कूलेंट को ऑफ करने के लिए यू विल बी यूजिंग M09 कमांड। ओके, M10 is used to clamping the fixture, while M11 is used to unclamp it. So fixture को clamp करने के लिए M11 और M10 होगा, और M11 इसको unclamp करने के लिए। Remember, जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको clamping unclamping की जरूरत नहीं है। We are assuming that we have already clamped the required component. Okay, so we have already clamped, so we will not be using this command, but obviously we will be using the spindle start, spindle stop, spindle on, program stop, optional stop, program start, program stop, optional program stop, or tool change. These commands we will be using, but M10 and M11 we will not be mostly used, because we have already known, we consider that our tool is jigs and fixture are automatically fixed. M13, M14 and M17. M13 turns the coolant on and start the spindle motion in the clockwise direction. Means whenever you want to control two commands simultaneously, means whenever you want to start your spindle in the clockwise direction together with the coolant, together with the starting in the coolant को start करने के लिए ऑप्शन होता है M07, spindle on in the clockwise direction M03. So M07 and M03 both command are controlled, or both command can be controlled by a single command or single code, that is M13. So M30 का combination है, M13 किस का combination है, M03 and M07. Okay,
M14 also switches on the coolant, but start spindle motion is in the anti-clockwise direction. So in this case, M14 is the combination of the two codes M04 and M07. ठीक है, M04 M07 का कौन सा है? M14 और M13 किसका है? M03 एंड M07. हाँ, M03 और M07 का हो गया आपका M13 और M14 हो गया M04 और M07 का. ठीक है, तो कंबाइंडली जब आप दोनों चीजों को एक साथ स्टार्ट और ऑन करना चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस सिंगल कमांड M13 एंड M14 ऑन. And M17 is switches off both the coolant and the spindle. If you want to switch off the coolant and the spindle simultaneously, एक साथ together अगर आपको दोनों को switch off करना है और तो आप you will be using M17 command. ठीक है, M13 आपका कूलेंट आपका स्पिंडल को स्टार्ट कर देगा क्लॉकवाइज में, आपका स्पिंडल घूमना स्टार्ट करेगा, साथ के साथ आपका कूलेंट ऑन हो जाएगा. अगर आप M14 यूज करेंगे, आपका स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेगा, कूलेंट ऑन हो जाएगा. और M17 है वो आपके स्पिंडल को स्टॉप कर देगा और कूलेंट को भी ऑफ कर देगा. ये दोनों को कमांड को एक साथ कंपाइल करने के लिए, एक साथ देने के लिए यू विल बी यूजिंग M17. ठीक है, ये कोड याद होने चाहिए. आई विल आस्क टू यू रिमेंबर M30 जो कमांड है वो सारी चीजों को एक साथ करने के लिए यूज होता है. ठीक है, M30 विल ऑल मशीन ड्राइव्स आर स्विच्ड ऑफ. जितनी भी ड्राइविंग है, चाहे वो टेबल ड्राइव हो और जितनी भी ड्राइव होंगे, ऑल ड्राइव्स आर स्विच ऑफ. कंट्रोल रिटर्न टू स्टार्ट द प्रोग्राम. आपका प्रोग्राम स्टार्टिंग पे चला जाएगा. जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं सारे ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे. वी आर कंसिडरिंग दैट योर प्रोग्राम इज स्टॉप और एवरीथिंग इज स्टॉप. कूलेंट ऑफ हो जाएगा, स्पिंडल ऑफ हो जाएगा और आपका जो योर टूल विल बी रिटर्न मूविंग टू द स्टार्टिंग कंडीशन. ठीक है, जैसे मान लिया कि पहली लाइन से आपको अभी आपका प्रोग्राम एंड भी लाइन तक पहुंच गया है. जैसे ही आप लोगों ने M30 ऑफ दिया, M30 कमांड दी, आपका जो प्रोग्राम है इट विल डायरेक्टली मूव टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के स्टार्ट में मूव कर जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ कमांड है वो आपको जनरली यूज करनी है. इसके बराबर कुछ और कमांड है दैट विच आर मोस्टली यूज. M37 नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट यू कैन कंसिडर दिस वन. M37, M30 and M39. So M37 sets the mirroring about current X position of the tool. M37 mirroring about Y and M39 for disabling the mirroring. ठीक है, X एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनानी है तो M37, Y एक्सिस के अबाउट M38 और M39 से आप इसको मिररिंग को डिसेबल कर सकते हैं. ठीक है, M60 तो इट इज यूज फॉर in case of CNC machine making the use of multiple pellets for loading or unloading the workpiece from the machine. M17 can be used for changing pellets. Pellets जिसके ऊपर आप वर्कपीस को रख रहे हो उसको चेंज करने के लिए, पेलेट को चेंज करने के लिए यू विल बी यूजिंग. ये हालांकि जनरली हम यूज नहीं करते हैं. ठीक है, इसको जनरली यूज नहीं करते हैं. M98 और M99 इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको बताया था कि किस लिए यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सब प्रोग्राम के लिए. So M98 and M99 these are used to call a sub program or function. ठीक है, सब प्रोग्राम क्या होता है? I have already discussed. Sub program is what? When a particular operation is repeated operation, when you have to perform a repeated operation, then you will be making that particular repetition in a particular program. That program can be called again and again by giving the command M98. So sub program is a function. उसको कॉल करने के लिए M98 यूज करेंगे. सब प्रोग्राम वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. सब प्रोग्राम सब रूटीन क्या होता है ये बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और देख लेते हैं. इसमें कमांड्स भी होंगे. लेट अस मूविंग अहेड. सो इन दिस कमांड द सब प्रोग्राम नंबर एंड द नंबर ऑफ रिपीटेशंस हैव टू बी स्पेसिफाइड. मतलब कितनी पहली बात तो सब प्रोग्राम का नंबर क्या है कि कौन से नंबर का सब प्रोग्राम आपको कॉल करना है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सेकंड, हाउ मच टाइम द रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है, मान लिया कि आपको ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग में स्पिंडल स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑन करना पड़ेगा, है ना. तो एट दैट टाइम वेन एवर यू आर हैविंग ड्रिलिंग यू विल बी कॉलिंग ए सब प्रोग्राम. आप उस सब प्रोग्राम को कॉल कर लेंगे और वो कौन से नंबर का, यू विल बी स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, और कितनी बार इसको रिपीट करना है तो यू हैव टू स्पेसिफाई हाउ मेनी टाइम्स द रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड एंड what is the number of subprogram. So you have to mention those two parameters.
M99 is used to jump back to the start of the program or the specified block number. If you want to move a particular or a specified block number, like you want to move at block number 2, then you will be at block number 2 means N02. Sequence number 2 पे आप जाना चाह रहे हो, block number 2 पे आप जाना चाह रहे हो, then you will be giving M99 command. M98 is used to call a subprogram, while M99 is used to back to the start or back to the start of a particular back to the moving of a particular block. किसी भी एक particular block पे आप जाना चाहते हैं, then you will be using this one. Okay, so here a particular definition of a subprogram is there. So a subprogram is also sometimes considered as a subroutine. It is placed at the end of the main program. जो भी आपका main program होता है उसके end में हम इसको place करते हैं. And it is generally considered or it is generally used where the repetition of the part program is required to perform a similar operation repeatedly. तो जब आपको कोई भी एक particular program, कोई भी एक particular operation को बार बार repeat करना है, then you will be using this subroutine or subprogram. ठीक है? Subroutine कब use किया जाता है? Subroutine is used whenever it is required to perform a similar operation repeatedly. You have to repeat a particular operation again and again, then you will be calling and you will be using this command. Okay? Subroutine समझ में आया? जब भी आपको कोई ऑपरेशन बार बार करना है, जैसे मान लिया आपको 10 होल करने हैं, you want to perform some drilling operation like. So in drilling operation you have to just move your drill bit to just drill a hole, and after drilling it should be retracted to a specific position. So while drilling and retracting you will not be making that particular program, but you have already specified that drilling operation in the particular subprogram. So obviously you will be calling that particular subprogram. Okay. And next, this subroutine can be called anytime during the execution of program with simple instruction code, that is M98. By giving this code you can be programming or you can be calling this subprogram. Remember, you have to clearly differentiate. Yes. You can clearly differentiate between a canned cycle and subprogram. We will be moving ahead, and then I have already discussed that whenever a repetition in the particular operations is required, then subprogramming is used. But when you want to remove large amount of material, bulk material you want to remove, then you will be using canned cycle. So canned cycle is used to remove large amount of material from a workpiece, while subprogram is used when the number of repetitions or repeated operation is to be performed again and again, then you will be using subprogram. Okay. So this subprogram you can call at any time. The subroutine can be nested by calling one subroutine inside it another subroutine. You can also call one subroutine inside another subroutine. It depends upon you. Okay. However, a subroutine cannot be defined inside another subroutine. Means a subroutine can be nested by calling one subroutine inside another subroutine. However, a subroutine cannot be defined inside another subroutine. मतलब ये कि आपके पास आप एक जो भी सब प्रोग्राम है उस सब प्रोग्राम के अंदर एक सबरूटीन जो भी है उसके अंदर एक सबरूटीन बना तो सकते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते. सबरूटीन के अंदर सबरूटीन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सबरूटीन के अंदर सबरूटीन को कॉल कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन कॉल द सबरूटीन. मान लिया कि दो सबरूटीन आपके पास अवेलेबल है, S1 और S2, दो भी सबरूटीन है, जो भी है 1 और 2, दो सबरूटीन है. तो आप एक सबरूटीन के अंदर दूसरा सबरूटीन कॉल तो कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिफाइन. यू कैन नॉट डिफाइन. यू कॉल कर सकते हो कि भाई ये वाला सबरूटीन हमें यूज करना है, लेकिन अब यहां इसके अंदर नया सबरूटीन जनरेट नहीं कर सकते. दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग. तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं. सबरूटीन कैन नॉट बी डिफाइंड इन सर. So this facility saves the part program time skip. But why it is required? Why it is important to use subroutine? Because it saves time and also keep your program concise. ठीक है, जब भी प्रोग्राम को concise करना होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं. लेकिन जब मैं एग्जाम की बात करूंगा तो जब भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें जितना बड़ा सब प्रोग्राम बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, बड़ा देखने में भी लगेगा. ठीक है. By using a sequence number following the main program as it is separated by next point,
इन द वर्ड एड्रेस फॉर्मेट द सब रूटीन्स कैन बी एडेड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के एंड में आप सब रूटीन को ऐड कर सकते हैं, बस यू हैव टू यूजिंग ए सीक्वेंस नंबर। ठीक है, बाय यूजिंग अ सीक्वेंस नंबर फॉलोड बाय मेन प्रोग्राम। एक सीक्वेंस नंबर आप यूज करेंगे और उसके बाद मेन प्रोग्राम को आप लिख देंगे उसके बाद। ठीक है, सीक्वेंस किस सीक्वेंस के नंबर से आपको कॉल करना है, रिपीट कराना है। जैसे मान लिया कि आपके पास 10 ब्लॉक है, मान लिया कि ब्लॉक नंबर 1 N01 N02 आपने 10 तक लिखा, N01 N02 3 4 N 10 तक लिख दिया मान लिया आपने, और आपको कहां से कहां तक रिपीट कराना है। जैसे मान लिया 10वीं लाइन है आपकी, 10वीं लाइन या 10वां ब्लॉक ऑपरेट हो रहा है और आपको तीसरे सीक्वेंस से आपको रिपीट कराना है, तो आप यहां पर लिख दोगे आपका रिपीटिशन M98 लिख दोगे और उसके बाद कौन सा नंबर से कहां तक रिपीट कराना है वो लिख दोगे और कब तक रिपीट कराना है, कितने टाइम तक। यू विल बी डिफरेंसिंग, बस यू हैव टू जस्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर सेपरेशन कॉमा, मतलब आपको कॉमा यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना। ठीक है, सबरूटीन कैन बी एडेड एट द प्रोग्राम ऑफ द सिंपली बाय यूजिंग ए सीक्वेंस नंबर। किस नंबर पे है आपका सीक्वेंस नंबर, मतलब n नंबर यूज करना है, फॉलोइंग बाय द मेन प्रोग्राम एज इफ इट इज इन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। ठीक है, M98 इज यूज टू कॉल द सबरूटीन वाइल M99 इज यूज टू फॉर रिटर्न फ्रॉम द सबरूटीन टू द मेन प्रोग्राम। ठीक है, मेन प्रोग्राम में रिटर्न करने के लिए यू विल बी यूजिंग M99 and M98 is used to call a subprogram. So the generally words address format for the subroutine is this. तो सबरूटीन के लिए ये फॉर्मेट दिया है, किस तरीके से आप सबरूटीन को कॉल करेंगे, किस तरीके से बुलाएंगे। तो जैसे n लिखा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है PN1 LN1 M9098 and N90 M99 PN2. So where P indicates the block sequence number. ठीक है, ब्लॉक का सीक्वेंस नंबर क्या है वो आपको मेंशन करना है। When call for subroutine has to be mode. For example, P150 लिखा है यहाँ पे, तो it indicates the call for subroutine written in number N190। तो आपको सीक्वेंस नंबर को स्पेसिफाई करने के लिए P ब्लॉक लिखेंगे और P150 का मतलब है कि आप आपकी जो CNC कंट्रोल डिवाइस है आप उसको बता रहे हो कि आप 150वां नंबर का जो सीक्वेंस नंबर है उसको बुलाना चाह रहे हो, उसको कॉल करना चाह रहे हो। ठीक है, रिटन इन N150 सीक्वेंस नंबर। ठीक है, N150 में जो भी लिखा हुआ है उसको आप दोबारा से रिपीट करवाना चाहते हैं। LNN इंडिकेट्स दैट द नंबर सबरूटीन हैज टू बी रिपीटेड NN टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। अब मान लिया कि कोई ब्लॉक, मैंने बोल दिया कि ब्लॉक नंबर 150 है, 150 नंबर वाला ब्लॉक है, मैंने लिखा आई इंडिकेटेड P150, मतलब हो गया कि आप जो सबरूटीन है और सबरूटीन में जो ब्लॉक नंबर 150 है आप उस ब्लॉक नंबर 150 को बुला रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे n, आप उसको कितनी बार एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, मान लिया 05, वो वाला ब्लॉक 5 बार ऑपरेट हो जाएगा, 5 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। M98 आप इस प्रोग्राम को पर्टिकुलर बुला रहे हैं, मतलब यू आर कॉलिंग दैट सबरूटीन। तो 50वें नंबर पे, 150वें नंबर पे जो भी ब्लॉक लिखा होगा वो आपने कॉल किया है, L05 वो 5 बार ऑपरेट होगा। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, इस तरीके से यू कैन specify a subroutine. So why subroutine is used, what is subroutine and how it is called, then you will be explaining these terms with a particular with a special example. आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ सबरूटीन NN टाइम्स, जितना भी टाइम आपने कॉल किया, मान लिया 5 बार किया, तो 5 बार जैसे ही वो ऑपरेट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, द कंट्रोल रिटर्न्स टू N2 सीक्वेंस नंबर ऑफ द मेन प्रोग्राम यूजिंग M99। ठीक है, तो आपको लास्ट में लिखना है M99, मतलब आपका प्रोग्राम जो हो जाएगा, मतलब जो सबरूटीन है वो कैंसिल हो जाएगा और आपका प्रोग्राम, जैसे ही आपने P लिखा, P100 लिखा या P02 लिखा, मान लिया कि 100 लिखा, तो आपका क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है, जो सबरूटीन है वो एंड हो जाएगा और आप डायरेक्टली किस ब्लॉक पे मूव कर जाएंगे, P100 पे। 100 ब्लॉक में जो भी नंबर होगा, सीक्वेंस नंबर जो होगा 100 सीक्वेंस नंबर वाला, आप डायरेक्टली वहां पर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस सबरूटीन। ठीक है, एक होता है, ये रिपीटेड ऑपरेशंस के लिए होते हैं, एक होता है आपका मैक्रो। ठीक है, मैक्रो सबरूटीन और कैंड साइकिल, इनके बीच में कभी कभी डिफरेंस पूछा जाता है, तो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। सो व्हाट आर मैक्रोज, मैक्रोज भी एक तरीके से सबरूटीन होते हैं, बट विच आर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं
जिन पर ये डिपेंड करते हैं. मैक्रोज आर व्हाट? मैक्रोज आर ऑल्सो ए सब रूटीन्स, but these depends on some parameters, and that's why these are also called as parametric subroutines. तो जो मैक्रो होते हैं उस मैक्रो को हम पैरामीट्रिक सबरूटीन्स भी बोलते हैं. वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबरूटीन तो होते हैं लेकिन कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं, उन पैरामीटर्स पर ये डिपेंड करते हैं. ठीक है, ओके. क्योंकि बिकॉज वी नो दैट बहुत सारी मशीनिंग ऑपरेशंस ऐसे होते हैं दैट योर टूल इज मूविंग ऑन अ सिमिलर पाथ, but the magnitude is different. Let if one may be different, as in case of the drilling holes of different depth. अगर आपको होल ड्रिल करना है डिफरेंट डेप्थ का, एंड मिलिंग करनी है रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स की ऑफ वेरियस लेंथ एंड विड्थ. जैसे मान लिया कि आपको एंड मिलिंग करनी है तो पहले लेंथ के अलोंग चलना है, तो लेंथ के अलोंग मान लिया आपको 100 mm चलना है, फिर आपको विड्थ के अलोंग चलना है, विड्थ मान लिया 20 mm है. तो इसमें क्या है कि आपको टूल को मूव तो करना है एक लीनियर डायरेक्शन में, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन में मूव करना है, लेकिन बस उसका साइज चेंज हो रहा है, डिफरेंट साइज हो रहे हैं. ठीक है, ऑपरेशंस तो रिपीट होने हैं, मतलब आपका जो ऑपरेशन तो रिपीट हो रहा है बट डिफरेंट उनकी लेंथ चेंज हो रही है. पहले मान लिया आपको बता रहा हूं कि पहले आई एम मूविंग अलोंग ए पाथ. एक पाथ है मेरे पास, और एक पाथ मान लिया या एक सिंपल लाइन मान लो, मुझे ए से बी तक जाना है. कहां से जाना है? ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंड पॉइंट है. तो मैंने क्या किया, आपका टूल गया ए से बी तक चला गया. फिर मैंने बोला भाई ए से बी तक नहीं जाना मुझे, अब ए से सी तक जाना है. जो बी और सी से मान लिया कि टोटल इसकी लेंथ थी 100 mm, टोटल लेंथ ए से बी तक की 100 mm थी. तो पहले मैंने बोला कि 1 से 100 तक जाना है, ए से 100 तक आपको मोशन करना है, कटिंग करनी है, तो आप ए से बी तक चले गए 100. अब मैंने बोला कि नहीं, आपको 100 तक नहीं जाना, एक पॉइंट सी है जो ए से 90 mm की डिस्टेंस पर है, अब आपको ए से सी तक जाना है. फिर मैंने बोला कि नहीं, एक और पॉइंट है डी जो ए से 80 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो आपको 80 जाना है. मतलब ये हुआ कि जो पाथ है वो पाथ तो चेंज है बट द मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट. जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया. तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग मैक्रो. ओके, सो इट इज ऑलरेडी रिटन कि जो ये मैक्रो इज व्हाट? मैक्रो इज ऑल्सो ए सब रूटीन, but in this it depends on certain parameters. Those parameters are called as subroutines, parametric subroutine. That's why this macro is also considered as the parametric subroutine, because as we know that many machining operations, ज़्यादातर जो machining operations हमारे होते हैं, the tool path is similar. आपका tool का जो path होता है वो similar होता है, but the magnitude may be different at in case of drilling holes of different depth. अगर आपको holes drill करने हैं, उनकी depth अलग अलग है, that means you are drilling, operation is same but the magnitude is changed. पहले आप जो ड्रिल कर रहे थे मान लिया कि 10 mm तक कर रहे थे, अब आप ड्रिल कर रहे हो 5 mm तक, तो इट मीन्स ऑपरेशन इज सेम बट ए पैरामीटर हैज चेंज, मीन्स इट्स लेंथ हैज चेंज. एंड मिलिंग ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लेंथ एंड विड्थ, यू आर जस्ट, आपने बोला कि पहले रेक्टेंगुलर ब्लॉक है आपके पास, 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, और उन दोनों को एंड मिलिंग करनी है. पहले का साइज मान लिया कि 100x50 है, पहले का साइज मान लिया कि 100x50, और दूसरे वाले का है 80x40. तो देखो दोनों में सिमिलरिटी तो है लेकिन इनका साइज जो है साइज चेंज हो गया. तो इन दैट केस यू विल बी यूजिंग मैक्रो. दैट मैक्रो इज व्हाट? दैट मैक्रो इज कॉल्ड सबरूटीन, पैरामीट्रिक सबरूटीन. तो इन दैट केस वी विल बी कॉलिंग दिस मैक्रो. ओके, सो टू अवॉइड राइटिंग सिमिलर स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, macros are used. So in that case when you want to perform similar operation but on different on the component of different size, like two rectangle of 100x150 and 80x40 mm, then in that case you will be calling the subroutine. Okay, so you will be using macro in that particular case. So without writing the statement again and again you will be using macro. Okay, so ready to use macros are provided and built in the CNC controller. तो जो भी मैक्रोज आप हैं उन वो पहले से हम प्रोवाइड करा देते हैं, और CNC कंट्रोलर जो होता है वहाँ पे सेट होते हैं. ए मैक्रो इज रिटन इन द सेम वे एज इन द सबरूटीन एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल पैरामीटर इज स्पेसिफाइड. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैक्रो उसी वे में लिखा जाता है जिस तरीके से आप सबरूटीन फॉलो करते हैं, बट यू हैव टू स्पेसिफाई ए वेरिएबल पैरामीटर. What is the parameter variable that is specified by a symbol. ठीक है, जो वेरिएबल है लेंथ वगैरह विड्थ जो भी चीजें हैं उनको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और एक पर्टिकुलर सिंबल होता है उससे सिंबल करते हैं, या और बाई ए नंबर सच एज हैज 1, हैज 2, हैज 3 एक्सेट्रा. सो लाइव सबरूटीन्स
द मैक्रोज टू आर कॉल्ड फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। ठीक है, मेन प्रोग्राम से ही आप कॉल कर सकते हो, बस आपको लाइक सब रूटीन द macros 2 are called from the main program. Thus by using macros the programming time and effect can be, वो programming time और effect को हम significantly reduce कर सकते हैं। इसका कोड ठीक है, इसका देखो ये जो आपका मैक्रो है, इस मैक्रो को कॉल करने के लिए आपको M कोड की जरूरत नहीं पड़ती, आपको G कोड यूज करना पड़ता है, G65। ठीक है, तो मैक्रो इज कॉल्ड विद द कोड G65। G65 से आप यूज करेंगे इसको, मैक्रो को कॉल करने के लिए। आपको देखो पी यूज करना पड़ेगा, जैसे आपको कौन सा वाला ब्लॉक ऑपरेट कराना है वो लिखना पड़ेगा, 100 वाला कितनी बार करवाना है वो नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जी कोड, इसके बाद आपको उसका सीक्वेंस नंबर लिखना पड़ेगा, कितनी बार आप उसको यूज करेंगे, एंड देन फाइनली दिस मैक्रो इज कॉल्ड। जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। उसके लिए देखो मैक्रो के लिए क्या करेंगे समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। एक सिंपल प्रोग्राम मैंने लिखा G65, मतलब आपने क्या किया, मैक्रो को कॉल किया और कोई वेरिएबल XYZ जिसकी भी वैल्यू होगी, फिर मैंने बोला कि P 150, मतलब मैंने क्या किया, 150वें नंबर वाला जो ब्लॉक है मैंने पहले लिखा G65, मतलब मैंने सब जो आपका मैक्रो उसको कॉल किया है। इसके बाद P150 लिखा। P150 का मतलब है कि 150वां नंबर का जो सीक्वेंस नंबर ब्लॉक है उसको मैंने कॉल किया है, और X पैरामीटर या Y पैरामीटर A लिख दिया मैंने, A कैपिटल A 6, या XY मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे XY मान सकते हो, X1 Y1 जो भी वैल्यू है, पहला पैरामीटर जो हो गया। A मैंने लिखा 6.0 या 60 लिख दिया, और B लिख दिया 880, और F लिख दिया 10। ठीक है, तो उसमें क्या है कि A और B जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, इससे पहले जो भी पैरामीटर्स हैं, ओके, वो जो लोकल वेरिएबल्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स की वैल्यू आपने डिसाइड कर दी। अगर पहले A की वैल्यू मान लिया 50 थी, तो अब उस 50 की जगह मैंने क्या कर दिया, 60 कर दिया है। B की वैल्यू पहले उस प्रोग्राम में मान लिया कि 40 थी, अब वो मैंने 80 कर दी। तो ये बस चेंज हो जाएंगे, फीड रेट जो भी है, F जो फीड रेट आप लोग डिसाइड करना चाहेंगे, वो फीड रेट भी डिसाइड हो जाएगी। ओके, तो पहला वेरिएबल आपका, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हैज लगा के लिख सकते हैं, हैज 1, हैज 2, हैज 3। तो एक्सेप्ट दैट द वेरिएबल नंबर बी स्पेसिफाइड बाय द सिंबल और द नंबर। जो वेरिएबल नंबर है यू विल बी स्पेसिफाइंग बाय द हैज सिंबल और बाय जस्ट प्रिपेयरिंग द वैल्यू, कमांडिंग द वैल्यू। ओके, सो दीज थिंग्स वी कैन कंसीडर। और इसके बाद वाली चीजें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रो के आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।